बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी उमर साहब, आप बताएंगे ये जो 26 नवंबर को इन्होंने डी चौक में नहती अवाम के ऊपर जो गोली चलाई है, ये इन्होंने आखिर गोली चलाई क्यों है? पुरअमन अवाम के ऊपर इन्होंने गोली चलाई तो चलाई क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इन लोगों ने जनाब गोली चलाई है अपनी निहत्ती अवाम के ऊपर। ठीक है, अभी देखें ना, अभी डाटा आस्ते आस्ते सामने आ रहा है। अभी कितने 12 लोगों को तो आपको पता है पीटीआई ने सबूतों के साथ वो बता दिया गया ना। अभी ये लोग 12 लोग हमारे जो शहीद हो चुके हैं। ठीक है, अभी आस्ते आस्ते जो अफवाहें हैं वो आ रही हैं, मतलब पता चल रहा है भी ये काफ़ी लोग, मेरा हिसाब ना काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद ये है, अभी देखिए काफ़ी वीडियो वायरल हुई हुई हैं। अभी गोली क्यों चलाई, तो ये बात बिल्कुल राइट है, गोली क्यों चलाई? यही तो बात है ना, गोली अवाम के पास मौजूद। आप बताएं कौन सा फॉर्म होता है अपना हक मुतालबात मनाने के लिए? अवाम के पास कौन सा फॉर्म होता है? यही होता है ना, अपना पूरा मन एहतजाज करना। हुकूमत को ये चीज़ वाज़ह कराने भी आपने ये बात कदम उठाया, ये आप वापस कर रही है, आप गलत हो, तो आप ये हमारे मुतालबे हैं, ये आप मानो। अवाम के पास क्या यही होता है ना भी, ये आप पूरा मन एहतजाज करके अपने मुतालबे आप रखें हुकूमत के आगे। लेकिन हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने जनाब ने हत्या अवाम के ऊपर सीधियाँ गोलियाँ मारी हैं। ठीक है, और इन लोगों ने ये आज तक इसलिए पूरी दुनिया में आप जाकर देख लें, पूरी दुनिया में आज तक किसी ने अपनी आवाम के साथ, अपनी निहत्ती आवाम के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया जो इन लोगों ने किया है। इसका ये साबित ये होता है भी, अब देखिए एक नमाजी ऊपर नमाज पढ़ रहा था। ठीक है, कंटेनर के ऊपर नमाज अदा कर रहा था। वो एक एहलकार आया, आके तो उसने जनाब धक्का मार के उसको नीचे फेंक दिया। ठीक है, पता नहीं उस बेचारे के बाजू वगैरह टूट गए हैं, क्या हुआ है। अब पता चला है जनाब उसको भी गायब कर दिया है। उसके घर वाले और उसके भाई की वीडियो आई है, 2 मिनट 1.5 मिनट की उसके भाई की वीडियो आई है। वो कहता है भी हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। ठीक है, तो बताते ताहिर का बताया, उसका नाम ताहिर था। तो बात करने का मकसद ये है, ये ऐसा तो हमने कभी भी होते नहीं देखा। ये हो क्यों रहा है? सिर्फ हो इसलिए रहा है क्योंकि इमरान खान को इन लोगों ने गैर कानूनी से, गैर आइनी तरीके से इन लोगों ने अंदर रखा हुआ है। एक केस से छोड़ते दूसरे केस की दरख्वास्त काट के इस तरह तो वो आगे 500 साल भी नहीं वो बाहर आ सकता। जो जिस तरीके से ये इमरान खान को अंदर रख रहे हैं, 500 साल भी इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। तो उसका हाल यही था भी अवाम निकले बाहर। अवाम बताए भी आप लोग ये गलत इक़दामात आप लोग कर रहे हो, गलत तरीके से आप लोगों ने अंदर रखा हुआ है, लिहाजा इमरान खान को आप रिहा करें। लेकिन इन लोगों ने अवाम के मुतालबे या अवाम से बैठ के बात करने के बजाय इन लोगों ने दूसरा ताकत वाला रास्ता इख्तियार किया। तो ताकत वाला रास्ता इख्तियार करते तो फिर इन लोगों ने सीधियाँ गोलियाँ मारी हैं, गोलियों की बारिश की है इन लोगों ने अपनी अवाम के, अपने हत्ती अवाम के ऊपर। तो अब मोहसिन नकवी का, कल का मोहसिन नकवी बयान दे रहा था जनाब, मुराद सईद की बात कर रहा था जनाब, इस एहतजाज को मुराद सईद लीड कर रहा था। तो भाई आप कोई सबूत दे दें, कोई वीडियो दे दें, कोई तस्वीर दे दें आप मुराद सईद की। आप कभी कहते हैं आप दहशतगर्द आए थे। आप लोग ऐसी बातें पता क्यों कर रहे हो या क्यों करते हो? वो इसलिए करते हो क्योंकि आप लोग ये बात समझते हो भी इस मुल्क के अंदर कभी भी इंसाफ तो होगा नहीं, इस मुल्क के अंदर कभी भी हमारी ताकत रहेगी, हम जब तक हैं हमें कोई पूछ नहीं सकेगा। इसलिए आप लोग ऐसे बयान दे रहे हो। आप लोगों को इस बात का यकीन है भी आप लोग जो कुछ कहेंगे वही कुछ वो जो आपका दिल कहता है आप कहते जाएंगे तो हर कोई मानता जाएगा, ऐसा हालांकि नहीं है। वो आप इसलिए ऐसी बातें करते हैं क्योंकि आप लोग सोचते हैं भी हमें कि आके को पूछने वाले नहीं। हालांकि ये जो अभी आप लोगों ने जो कत्ले आम किया है ना मोहसिन नकवी साहब, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखना, आज नहीं तो कल। क्योंकि ये आपने जिस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आप लोगों ने गोलियां चलाई हैं, उस अवाम के ऊपर चलाई हैं गोलियां। आप लोगों को इस बात का पता है जो 80% अवाम ने उस पार्टी को, इमरान खान को वोट दिया है। 80% अवाम इमरान खान के साथ है। आपने उस पार्टी के कारकुनान के ऊपर आप लोगों ने गोलियां चलाई हैं। हालांकि आप लोगों की कोई हैसियत भी नहीं है, आप लोग ना कोई किसी बोर्ड से आप लोग आए हो। आप लोगों को जो लाने वाले हर किसी को पता है आपको। और
ये बड़ी अफसोस वाली बात है। अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीरें की हैं, अब मुझे बताएं, जो अमीर बास जो क्या है वो बता ये बात अपने वो व्लॉग में बता रहा था, अमीर अब्बास भी, अगर ये जो अली अमीन गंडापुर ने बताया है, जो अपनी फोरम के ऊपर खड़े होके असम्बली, जो कौमी असम्बली है उनकी सूबाई असम्बली, उसने ये बात की है भी, अगर हमें लोगों ने गोलियां मारी हैं ना, तो अब हम भी इनको गोलियां मारेंगे। अगर इन लोगों ने हमें मारने के लिए 24 करोड़ आवाम को मारने के लिए गोली का जवाब, बिल्कुल गोली से उसने ये बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर हम आइंदा कभी एहतजाज के लिए आते हैं तो फिर अब आप हमें बताएं हमें अपनी हिफाजत के लिए क्या लाना चाहिए। जाहिर है, बिल्कुल पहले आते थे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक मास्क होते थे, नमक होता था शैनिक से बचने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ किसी के पास कोई देखिए ना, मैं जी मैं यही बात कर रहा हूँ, इस हुकूमत ने ये वो रास्ते बंद कर दी जो अवाम पर अमन एहतजाज से अपना जो हक लेती है ना, वो रास्ते इस हुकूमत, इस गवर्नमेंट जैली हुकूमत ने बंद कर दिया है। अब अवाम के पास क्या रास्ता? अब देखें, अगर अवाम पूरा अमन एहतजाज करने के लिए निकलती है तो ज़ाहिर है अब उन लोगों ने अपनी जान भी बचानी है, अपनी जान की हिफाजत भी करनी है। देखिए ना, कोई भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जान से बढ़कर कौन है मुझे बताएं? कोई भी नहीं है ना। अब इन लोगों ने खुले शरेआम बदमाशी की है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया, BBC की सारी दुनिया दे चैनल ये बात, अल जजीरा सारे वो बिल्कुल वो बता रहे हैं अपने मुल्क के अंदर है, वो पूरी दुनिया में ये बात बता रहे हैं भी जनाब पाकिस्तान के अदारा ने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गोलियां खोल दी हैं, और गोलियां भी वो कहते हैं मशीन गन खोली है, मशीन गन जी यहीं करके नहीं दर वेखे कि आवाज़ आ रही होंगी वीडियो विच, और अभी तो सबूत आ रहे हैं, लेकिन वो अल जजीरा जो है BBC है, उनका मुंह कैसे बंद करेंगे मुझे बताएं? वो 17 BBC 17 लाशों की तरह बता रहा है ना, सबूत दे रहा है, 17 लाशें जो गिराई गई हैं पूरा अमन एहतजाज के ऊपर। अभी देखिए मतीउल्लाह जान के लोगों ने क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि वो लाशों के पीछे जा रहा था। वो जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल के रात कितने बजे, 3 बजे तक वो उस हॉस्पिटल में था, ठीक है, उधर हॉस्पिटल में था, और वही वो सब कुछ कर रहा था, लाशें की गिनती कर रहा था ना, लाशों के पीछे था मतीउल्लाह जान। उन लोगों ने पता, इस लोगों ने गिरफ्तार कर लिया उनको। अब मतीउल्लाह रिहा हुआ, मतीउल्लाह से पूछा गया, ये जवाब सवाल किया गया, मतीउल्लाह जान को पूछा भी आप अब डर गए हैं? उसने कहा फिर मैं क्यों डरूंगा। उसने ये हुकूमत ये जो गिरफ्तारियां कर रही है, ये इसलिए गिरफ्तारियां कर रही है जो इन लोगों ने कत्लेआम किया है ना, कल को PTI कहेगी ना कि सिर्फ PTI को गुमराह करने के लिए PTI तादाद ज़्यादा बताए, तो कल को हम इन लोगों को रिहा कर दें ताकि PTI को झूठा करने की हम कामयाब हो जाएं। तो ये हरी चाल है। लेकिन वो ये बात तो मतीउल्लाह जान ने कहा है अभी हम इंशाल्लाह इसकी तह तक जाएंगे, दूध और पानी करेंगे। ये मेरी बात याद रखना। ये अभी ये आप अवाम अभी जो KPK के अंदर की पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बात का अफसोस है, अवाम गम में है भी, ये हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमत ने अवाम के साथ किया क्या है? ये जो इतना जुल्म किया है, ये ऐसे क्यों किया है? हमारे दारों ने हमारी अवाम के ऊपर क्यों जुल्म किया गया है? निहत्ती अवाम के ऊपर इन लोगों ने गोली क्यों चलाई? हर बंदे को इस बात का गम भी है और गुस्सा भी है, ठीक है? हर जगह पे बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बिल्कुल देखें, अब देखें ना, ये जो बोलता है, जो बात करता है, ये उनको उठाते हैं। क्यों उठाते हैं भाई? क्यों उठाते हैं? वजह की इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ने ये हर किसी का मुल्क है, ये हर पाकिस्तानी का मुल्क है, ये किसी का मिंदा से किसी बाप की जगीर है किसी दी, ये हर किसी का मुल्क। इस मुल्क के अंदर आज़ादी राय है, इस मुल्क में हर कोई बोल सकता है, हक सच हर कोई आवाज़ उठा सकता है। तो मतीउल्लाह जान भी तो यही कर रहा था ना, वो भी तो हक और सच दिखाने की कोशिश कर रहा था ना, लेकिन हुकूमत ने क्यों उनको उठाया? वो इसलिए उठाया गया क्योंकि वो किसी तय तक जा रहा था। वो रिजेक्ट बताता भी कितनी लाशें गिरी हैं और कितने शहीद हुए हैं और कितनों को गोलियां लगी हैं, इसलिए उनको उठाया गया था। लेकिन मतीउल्लाह जान अब देखिए, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है ना, ठीक है, अब वो आ गया, अब दोबारा काम करेगा, वो सारा कुछ करेगा। तो लेकिन इंशाल्लाह दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट कर रही ना, ये बड़ा गलत कर रही है। KPK पठान, वो इमरान खान ने कहा ना था, एक अल्लाह पाक ने इंसान पैदा किए, दूसरे पठान पैदा किए हैं, तो पठानों के इन लोगों ने ज़्यादातर पठानों की शहीद हुए हैं ना KPK से।
اب وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر کسی حد سے وہ کسی نظام سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ کسی بھی جو ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پھر پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا بھی جو نہتے لوگوں کے کارکنان کے اوپر ان لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ اب کل کو کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ خود ہی ذمہ دار ہے نا، کل کو اگر اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہوئے یا کوئی ایسا کوئی معاملات ہوئے تو مجھے بتائیں پھر یہ کیا کہیں گے؟ ابھی تو پورا من رہنے کا ہر کسی کو حق ہے، وہ پورا من سے اپنے مطالبات لے کر آئے تھے، کل کو اپنی جان بھی تو اگر وہ پورا من کے لیے دوبارہ نکلتے ہیں تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی تو ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہے نا، نہیں تو کل کو پھر یہ گولیاں ماریں گے، کل کو یہ لائٹیں پھر بند کر کے پھر یہ گولیاں ماریں گے، یہ آپریشن کا بند کر کے پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، تو کل کو اگر وہ آنا تو ہے ان لوگوں نے، اب دیکھیں عوام، یہ عوام ہے، جانور تو ہے نہیں، نکلنا ہے دوبارہ اور پوری شدت سے آنا ہے اب دوبارہ عوام نے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے سننے میں آ رہا ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی آ رہی جی بالکل دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی ساتھ آ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان دوسرے آپ کو پتہ ہے کافی سارے، یہ ہر کسی، یہ دیکھیں اگر حق بھی ہے یہ گولیاں کیوں چلائی، بات تو یہی ہے، مین بات تو یہی ہے نا بھی اپنی عوام نہتی کے اوپر گولیاں کیوں چلائی گئی ہیں، گولی کیوں چلی، یہی بات ہے نا، کیوں گولی چلی، کیوں چلائی گئی گولی، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، جس نے بھی یہ آرڈر دیا تھا، جس نے بھی چاہے یہ محسن نقوی ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو لیکن اس کا وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا نا، شہباز شریف سے تو پوچھا جائے گا بھی آپ نے یہ آپ کے دور حکومت میں یہ کچھ ہوا تھا، تو جواب بھی یہی دیں گے، محسن نقوی دے گا، محسن نقوی ڈال رہا ہے جناب امراض سعید کے اوپر، اور پھر محسن نقوی ڈال رہا ہے جو عامر فاروق ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے چیف جسٹس، اس کے اوپر ڈال رہا ہے جو اس نے آرڈر دیا، حکم دیا تھا جی آپ پورا منا اپنے سارے کچھ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات چیت ہے، لیکن اب یہ بڑا کچھ بہانے شانے بنا رہے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگا، حقیقت سامنے آ کر رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ہم اپنی جو بھی انشاءاللہ جو بات چیت ہے ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن بات تو یہی آ کر ختم ہوتی ہے نا، ابھی ہر بندے کا یہی کہنا چاہ رہا ہے، ہر بندہ ایک مطالبہ بھی یہی ہے بھی گولی کیوں چلائی اپنی نہتی عوام کے اوپر، اس کا کون جواب دے گا؟ تو کسی کے پاس جواب ہو تو کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اور جٹ ولاگ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔